प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और टेक्स्ट एम्बेडेड साइन लैंग्वेज वीडियो यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के अनुरूप तैयार इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, टॉकिंग बुक्स यानी नेत्रहीनों के लिए ऑडियो बुक, सीबीएसई का स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क, शिक्षक ट्रेनिंग कार्यक्रम निष्ठा, स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं, सीएसआर योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए तैयार विद्यांजलि पोर्टल की शुरुआत की। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई दी और उन्होंने कठिन समय में देश में छात्रों के भविष्य के लिए शिक्षकों के योगदान की सराहना की। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी ने कठिन समय में देश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो एक निष्ठ प्रयास किया है, योगदान दिया है, वो अतुलनीय है, सराहनीय है। आज शिक्षक पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है। विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स और यूएलडी बेस आईएसएल डिक्शनरी जैसे नए प्रोग्राम्स और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई है। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। आज एक और महत्वपूर्ण शुरुआत स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क यानी SQAAF के माध्यम से भी हो रही है। अभी तक देश में हमारे स्कूलों के लिए, एजुकेशन के लिए कोई एक कॉमन साइंटिफिक फ्रेमवर्क ही नहीं था। SQAAF अब इस खाई को पाटने का काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इस फ्रेमवर्क में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी राज्य के पास होगी। निष्ठा 3.0 अब इस दिशा में एक और अगला कदम है और मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम मानता हूं। हमारे टीचर्स जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, आर्ट इंटीग्रेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग और क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे नए तौर तरीकों से परिचित होंगे तो वो भविष्य के लिए युवाओं को और सहजता से गढ़ पाएंगे। आप आज से 17 सितंबर हमारे देश में विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये विश्वकर्मा अपने आप में निर्माता है, सृजनहार है। तो 7 तारीख से 17 तारीख तक अलग अलग विषयों पर वर्कशॉप, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप लोग अपने शहरों में, गांवों में भी स्थानीय स्तर पर प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि इस दिशा में सबके प्रयास से देश के संकल्पों को नई गति मिलेगी।
अमृत महोत्सव में देश ने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हम सब मिलकर हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।